हाँ जी। बत, कौन बोल रहा था? सरोज जी बोल हाँ, रहा? मैं बोल रही थी। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ अपनी माँ जी का कि हम जब उनके घर में थे तो वो अच्छा खाना खाती थी कि हम हेल्दी बनकर जन्म लें। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, जब हम 1 महीने के हो गए थे तो हमारे गीले नैपकिन्स को बदलकर हमको सूखे नैपकिन्स पहना देती थी। धन्यवाद माँ जी, आपने हमारे लिए ढीले कपड़े भी पहनना पसंद किया उस वक्त, यानी जब अपन माँ के पेट में रहते जब। हम्म। थैंक यू माँ जी, आपने हमें इस धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया। कितनी रातों में आप हमारे लिए सो भी नहीं पाए होंगे। हम्म। थैंक यू माँ जी, आप मुझे जन्म देने के लिए हॉस्पिटल ले गई और मनी दिया। थैंक यू माँ जी, आपने 9 महीने तक हमारे लिए बहुत समझौता किया होगा। कहीं बाहर भी जाना होगा तो नहीं गई होंगी कभी भी उनको। थैंक यू माँ जी, 9 महीने में कई चैलेंज आए होंगे, वो भी आपने स्वीकार किए होंगे। बहुत बढ़िया। और धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे इस धरती पर लाने के लिए प्रसव पीड़ा को भी सहन किया होगा। धन्यवाद माँ जी, आपने हमें गोद में उठाकर प्यार से चूमा। धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे गले लगाकर प्यार से दूध पिलाया। दिल से धन्यवाद, हमारे जन्म के बाद आपने हेल्दी भोजन किया होगा जिससे हमें दूध अच्छा मिल सके। धन्यवाद माँ जी, आपने हॉस्पिटल से मुझे केयर करके घर पर लेकर आए। धन्यवाद माँ जी, मेरे लिए सुंदर बिस्तर तैयार किया था आपने। धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे नॉर्मल पानी से नहलाया। थैंक यू माँ जी, आपने मुझे यूरिन पॉटी से साफ किया होगा। थैंक यू माँ जी, आपने हमें इतने प्यार से मसाज करी होगी। थैंक यू माँ जी, आप हमारे लिए रात भर जागकर गीले से सूखे में सुलाते रहे। थैंक यू माँ जी, आपने मेरा नामकरण करके मेरा नाम दिया। थैंक यू माँ जी, आपने मुझे इतने अच्छे पापा दिए। धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे काजल लगाया, टीका लगाया। धन्यवाद माँ जी, आप मेरे रोने पर सारे काम छोड़कर चुप कराने आ जाती थी। धन्यवाद माँ जी, आपने मेरे खाने के लिए स्वयं का खाना टाइम बदला होगा। धन्यवाद माँ जी, आपने हमें मसाज करके धूप में लिटाया होगा। थैंक यू सो मच माँ जी कि आपने रात होने से पहले मेरे कपड़े उतार लिए होंगे, जो बाहर सूखते रहते हैं वो कपड़े उतारे होंगे। थैंक यू माँ जी, आपने हमें जन्म घुट्टी पिलाई होगी। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ जी, आपने मेरे फीडर को बार बार उबाल कर साफ करके हमें दूध पिलाया होगा। धन्यवाद माँ जी, आपने हमारे बिस्तर के नीचे बार बार शीट रखी होगी। थैंक यू सो मच माँ जी, आप बार बार चेक करते थे कि हमारे दांत निकले हैं या नहीं। धन्यवाद माँ जी, हर मौसम में आपने हमारी केयर की होगी, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाए होंगे। धन्यवाद माँ जी, आपने हमें रोज ड्राई वाटर पिलाया होगा। धन्यवाद माँ जी, आपने हमारे बड़े होने पर फिर से अच्छे साइज के कपड़े बनाकर पहनाए। धन्यवाद माँ जी, हमें प्यारे प्यारे भाई बहन दिए। धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी, आप हमारे लिए घर में काजल तैयार करती थी। धन्यवाद मेरी माँ जी, हमें पायल पहनाती थी, टाइम पर टाइम हमारी नजर उतारती थी। थैंक यू माँ जी, आप हमें मनुष्य देह में लेकर आई। दिल से धन्यवाद माँ जी, जब मैंने चलना शुरू किया तब हमें एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर हमारे पीछे पीछे दौड़ती थी कि सीढ़ियों से सुरक्षा करती थी कि कहीं हम गिर न जाएं। दिल से धन्यवाद माँ जी, आप हमें गोद में बिठाकर माँ जी पिताजी बोलना सिखाया। दिल से धन्यवाद कि आप हमें अच्छी आदतों के बारे में बताती थी, जैसे चम्मच से खाना खाना, पॉटी में कैसे बैठना इत्यादि। दिल से धन्यवाद माँ जी कि आप हमें हाथ से खाना खिलाती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, आप हमारे साथ खिलौने के साथ हंसना और खेलना सिखाती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, आप हमारे को शहद भी खिलाती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, जब हम चलते थे गिर जाते थे तो आप प्यार से उठाकर चूमती थी और मलहम लगाती थी। दिल से धन्यवाद, आप हमेशा हमें साफ सुथरा रखती थी, रोज नहलाती थी। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी माँ जी, खाना खाते वक्त हम कुछ गिरा देते थे तो आप हमारे कपड़े बदलती थी, आप हमें लोरी गाकर सुलाती थी। दिल से धन्यवाद, रात को बार बार चेक करती थी कि हमने बिस्तर तो कहीं गीला नहीं कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत हम कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, हमारे को जब बाहर ले जाते थे तो खूब
यानी जब कोई मेले में ले गई जैसे मान लो, तो वहां में फुग्गे लेके देना, झूले में बिठाना, ऐसा भी किया होगा। दिल से धन्यवाद। आपने हमारी बहुत देखभाल करी, कभी मुंह में मिट्टी नहीं डालने दी। लकड़ी का रेड़ा जैसे बच्चे चलना सीखते हैं, उससे हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। दिल से धन्यवाद। माँ जी ने हमारे लिए कई बार सेक्रीफाइस किया कि आप, सरोज छोटी है, अभी सरोज छोटी है, मैं कहीं नहीं जा सकती। दिल से धन्यवाद माँ जी, हमें कुछ नई चीजें खिलाना सिखाती थी, सॉफ्ट खाना बनाकर खिलाती थी। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी। हाथ में पेंसिल पकड़ना सिखाती थी, वाक्य बोलना सिखाती थी। कभी हेल्थ चैलेंज होता था तो पूरा ध्यान रखना, दवाई देना इत्यादि। दिल से धन्यवाद माँ जी, अपने हाथों से स्वेटर बनाकर हमें पहनाई। दिल से धन्यवाद मेरी माँ जी, मेरी दो चोटियां बना देती थी। दिल से धन्यवाद, आप हमें नाना नानी के घर ले जाती थी तो वहां पर भी अच्छे से केयर करती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, अपने कंधों पर उठाकर आप हमें नाना नानी के घर भी ले जाती थी। दिल से धन्यवाद कि आप हमें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए लेकर गई। दिल से धन्यवाद हमारी माँ जी, हमें फोटो स्टूडियो लेकर ले जाकर फोटो खिंचवाते थे। जैसे पहले स्टूडियो में ले जाते थे, आजकल तो मोबाइल पे खींच लेते हैं। दिल से धन्यवाद माँ जी, हम रूम में सारे खिलौने फैला देते थे तो वो पूरे समेट के रखती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपने हमें साइकिल लेकर दी थी, घर में भी सिखाया था साइकिल कैसे चलाते हैं। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपने हमें कानों में छिद्र करवाए थे जिससे हम टॉप्स या बाली पहन सके। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपने हमारी फीस हर महीने भरी होगी, बुक्स यूनिफॉर्म लेकर दी होगी, स्लेट पर हाथ पकड़ कर लिखना सिखाया। दिल से धन्यवाद माँ जी, कैसे बड़ों को नमस्ते बोलते हैं सिखाया होगा। दिल से धन्यवाद माँ जी, स्कूल में हमारा नाम लिखवाकर, खुद का नाम लिखवाकर हमें एक पहचान दी। दिल से धन्यवाद माँ जी, जो भी त्योहार आता था तो उसकी स्टोरी बताती थी, त्योहार में क्या बनाया जाता है, सब बातें बताती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, होमवर्क कैसे कंप्लीट करना, कैसे करना है स्कूल का होमवर्क, वो भी हमें सब बताती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, दादा दादी को कैसे प्यार करना। दिल से धन्यवाद माँ जी, कैसे नहाना चाहिए, कैसे ब्रश करना, ये सब अच्छी आदतें हमें सिखाती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, आप हमारे स्कूल में जब टीचर्स बुलाते थे तो हमें मोटिवेट करते थे, तो यानी माँ जी तब वहाँ जाती थी टीचर से मिलने के लिए। दिल से धन्यवाद माँ जी, जब बचपन में अपने इतने अच्छे संस्कार दिए जिससे हमारी पहचान है। थैंक यू माँ जी, आपने, आप हमारी बुक्स पर कवर भी लगा कर देती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, जब हम परीक्षा देने जाते थे तो आप दही शक्कर खिलाती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिल से धन्यवाद मेरी माँ जी की, आप हमारे सारे प्रश्नों का अच्छे से रिप्लाई देती थी। जैसे माँ कभी खींचती नहीं थी अपने बच्चों को उत्तर देने के लिए, वो हमेशा प्यार से अपने हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर करती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, स्कूल में जो भी एक्स्ट्रा बुक या सामान बुलाया जाता था तो आप मुझे पैसे देती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, आप हमारी हर इच्छा को पूरी करती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, आप हमेशा परीक्षा के समय हर चीज हमेशा हाथ में देती थी कि मेरी बेटी सरोज पढ़ाई कर ले। धन्यवाद माँ जी, आप हमारे होमवर्क में हेल्प करने के लिए धन्यवाद। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपने हमें कीमती टाइम देकर हमें मोटिवेट किया। दिल से धन्यवाद माँ जी, आप अरे हमें रितु का फोन आ रहा है, आप पढ़ लोगे उससे? फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए परमिशन देते थे। दिल से धन्यवाद माँ जी, हमें पिकनिक पर हैं? जाना रहता था तो हमें रितु का फोन आ रहा है, उससे बात कर लो। पिताजी से परमिशन लेकर देती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, हम जो भी डिसीजन लेते थे तो उसमें हमें समझाते थे। दिल से धन्यवाद माँ जी, कभी स्कूल की ट्रिप हो तो कुछ खाने के लिए स्नैक्स बना कर देती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपके पेशेंस के लिए कि आप हमारे नाज नखरे पूरे उठाती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, स्कूल में हमें कोई होमवर्क मिलता था तो आप हमारी मदद कर देती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, आप हमें 12 साल की उम्र से में आप हमारी एक्स्ट्रा केयर करती थी। जब हम 12 साल के हो गए, किससे बात करना चाहिए और किससे नहीं, हमारे कौन से फ्रेंड हैं और किससे बात करना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, ये सब हमको बताती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, हमें अपने पसंद के कपड़े लेने के लिए
उस समय हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी माँ के कपड़े पसंद नहीं आते तो वो उन्होंने हमें परमिशन दी थी कि आप अपनी पसंद के कपड़े ले लो। दिल से धन्यवाद माँ जी, आप हमें गुरुद्वारे लेकर जाती थी। शब्द जो गुरुद्वारे में शब्द बोले जाते हैं वो बोलने के लिए हमको प्रोत्साहित करती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, हमें देवी मंदिर जाकर कैसे जल चढ़ाते हैं तो वो भी हमको सिखाती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, हमें नवरात्रि के व्रत कैसे रखना चाहिए वो भी उन्होंने हमें बताया था। उसके लिए भी बहुत दिल से धन्यवाद है उनका। दिल से धन्यवाद माँ जी, हमें पिक्चर देखने जाने के अलाउ करती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, कभी हमें फ्रेंड के घर पढ़ने जाते थे तो अलाउ करती थी जिससे हमारी शिक्षा अच्छे से हो सके। दिल से धन्यवाद माँ जी, हमारे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सरप्राइज गिफ्ट भी देती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, जो फ्रेंड्स हमारे घर आते थे उनके लिए भी चाय नाश्ता बना कर देती थी, उनका वेलकम करती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी की हम कभी रूठ जाते थे तो हमें आकर हमें आकर प्यार करके हमें मनाती थी। सुन रही है रीमा जी आप? हाँ, मैं सुन रही हूँ। दिल से धन्यवाद माँ जी, यदि हमें कोई बात के लिए रोका है तो उसका भी धन्यवाद कि उसमें भी हमारी ही कुछ भलाई छिपी रहती थी। दिल से धन्यवाद माँ जी, किसी रिश्ते के घर रहने जाते थे तो नए कपड़े बनवा कर देती थी, अपने हाथों से सिल कर देती थी। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी, हमारे उन 3 दिनों में हमें रेस्ट देते थे। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपने हमें सिलाई कढ़ाई करने के लिए क्लास लगवा कर दी थी। धन्यवाद। दिल से धन्यवाद माँ जी, हमें चाय बनाना सिखाया, आटा गूंथना सिखाया। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपने हमें सब्जियां खरीदना सिखाया। वो हमको बाजार साथ में लेके जाती थी कि हम सब्जी कैसे खरीद पाए। दिल से धन्यवाद माँ जी, सब्जी बनाना रोटी बनाना सिखाया। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपने हमें सब्जी चॉप करना काटना सिखाया। दिल से धन्यवाद माँ जी, जब हम रोटी बनाते थे तो जल भी जाती थी तो कहती थी कोई बात नहीं, यानी वो बोलती थी मैं खा लूंगी इसको, रहने दो कुछ नहीं होता। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपने हमें कपड़े धोना सिखाया। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपने हमें छोटी छोटी बातें सिखाकर हमारा जीवन सुंदर बनाया। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपने हमें कपड़े प्रेस करना बिस्तर बनाना सिखाया। दिल एक से मिनट, एक मिनट। सबको समझ में आ रहा है? बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं, बहुत सारी क्लैरिटी से लिखा है, बहुत एक छोटी छोटे पॉइंट्स मतलब उन्होंने कंसिडर किए हैं। मतलब जब से हम बॉर्न हुए तब से लेके हम बड़े हुए और बड़े हुए, हम किचन में गए, बचपन से लेके धीरे धीरे सारे बहुत सारी छोटी छोटी माइनर चीजें, इवन कान के अंदर जो हम लोगों ने बालियां पहनी हैं, छेद करवाए हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं ऐसी, जो उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से एलोब्रेट किया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई होप इट वर्क्स फॉर एवरीवन, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी की कोई क्वेरीज है और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है। बाकी सरोज जी ने इतने अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, इतनी अच्छी रीडिंग की है, तो और उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई बुक से पढ़ रहे हैं। उन्होंने खुद लिखे हैं सारे ग्रेटिट्यूड्स, आई थिंक वो पहले लिख चुके हैं ना सरोज जी? जी हाँ, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की है, हैट्स ऑफ, बहुत ही बढ़िया। और हम सबके लिए बहुत हेल्पफुल है आपकी प्रैक्टिस, हमें बहुत ज्यादा काम आ रही है। छोटी चीजें थी, जो काफी चीजें ऐसी थी जो याद भी नहीं आती, आपके बोलने से इतनी अच्छे से याद आ गई हैं, वो सारी चीजें भी बहुत बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत ही अच्छे से। सबको हेल्प हो रही है इसके अंदर, तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, हैंड रेज भी कर सकते हो, और अगर और भी चाहोगे आगे सरोज जी की शेयरिंग सुनना चाहोगे तो यस लिख सकते हो, कि आपको सबको ग्रेटिट्यूड लिखना है अभी अपने हिसाब से। आप चाहते हो सरोज जी आगे रीड करें, कि आप चाहते हो कि आपको पीसफुली ग्रेटिट्यूड लिखना है अभी? क्या चाहते हो आप लोग, मुझे थोड़ा सा बताओ तो फिर हम उस हिसाब से करेंगे। यू वांट हर टू रीड? तो शायद आप लोग को थोड़ी और क्लैरिटी आए कि कैसे ग्रेटिट्यूड लिखना है और क्या क्या चीजों के शुक्राने करने हैं। क्या बोलते हो? हाँ, मैं एक बार चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ, एक मिनट। हाँ, सो अनुष्का तो यस बोल रही हूँ, बाकी सबका?
यस, ओके। ठीक है सरोज जी, आप बोलिए। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी कि ध्यान से। सचमुच मैं आभारी हूँ। आपने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, निस्वार्थ रूप से प्यार दिया, ममता दी और मुझे काबिल बनाया। थैंक यू, थैंक यू। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी, आपने हमारी हर छोटी छोटी आदतें सिखाकर हमारा ज्ञान बढ़ाया। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी, आपने हमें पापड़ अचार बनाना सिखाया। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये माँ ही सब चीजें सिखाती है। यानी माँ की तुलना तो किसी से की भी नहीं जा सकती कि वो सब चीजें माँ ही सिखाती है इतना सारा सब कुछ। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी, आपने हमें पापड़ अचार बनाना सिखाया। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी, आपने हमें बटन कैसे लगाना, तुरपाई कैसे करना, साड़ी पर फॉल लगाना सब हमें सिखाया। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी, मुझे आपने पिन्नियाँ बनाना, वो लड्डू बनाते हैं ना। हाँ, हमारे में है हाँ, पीछे अमृत। पिंनिया बनाना, मुरब्बा बनाना, साबूदाने के पापड़ बनाना सिखाया। फिर वो पापड़ को कैसे सुखाते हैं वो सब सिखाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद माँ जी। कलर वाले कपड़े अलग अलग धोना, कल्फ कलफ लगाना, नील लगाना, पहले नील लगाया जाता था और अच्छे तरीके से सब सिखाया हमको। इवन पहले तो घर पे साबुन बनाया करते थे, पता है। हाँ। तो हम पंजाबी बोलते हैं लिसा पोल। आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो, घर में साबुन बनाते थे ऐसा। हाँ, पहले बनाते थे यानी धन्यवाद मेरी माँ जी ने मुझे क्रोशिया चलाना सिखाया, स्वेटर बनाना, पेंटिंग करना सब सिखाया। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी, सब किराने के बारे में बताना कि कौन सी चीज कहाँ रखना है, कौन सी चीज जल्दी खराब होती है हमें बताती थी। धन्यवाद। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी ने हमें सिखाया कि जब घर में गेस्ट आते हैं तो उन्हें कैसे पानी देना, नाश्ता चाय देना आदि सब बातें बताई। दिल से प्यारी माँ, जब हम कभी बीमार होते थे तो सिर पर प्यार से हाथ फेरना, उनके पास रहने के एहसास से हम जल्दी ठीक हो जाते थे। धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी। दिवाली त्योहार पर कैसे पूजा करना, कितने दिए लगाना, किस तरह से लगाना, सिर पर दुपट्टा रखना, जब पूजा करते हैं भगवान की तो सिर पे दुपट्टा रखना चाहिए, ये सब बातें बताती थी। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी। बिस्तरों को कैसे धूप लगवाना, जब यानी यानी धूप के दिन आते हैं तो बिस्तरों को अपन धूप लगाते हैं ना, तो वो भी सब बताती थी। अनाज गेहूं चावल को किस तरीके से रखना सिखाया। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी ने हमें ऑयल मसाज करना सिखाया और हमें भी वो मसाज भी करके देती थी। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी, आपने हमें रंगोली बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वो हमेशा बोलती थी सरोज ये वाली रंगोली बना, ये वाली रंगोली बना, बहुत खुश होती थी। हम रंगोली डालते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था। दिल से धन्यवाद माँ जी ने हमारे प्यारे प्यारे अच्छे सुंदर कलर के सूट बनाकर अलग अलग, उनको इतना था कि मेरी सरोज खूब अच्छी दिखे तो खूब अच्छे अच्छे सूट सिल के खुद अपने हाथों से हमें पहनाती थी, वो मुझे सब याद है। दिल से धन्यवाद माँ जी, आपने हमें उपवास रखना सिखाया, क्या खाना है उपवास में सब बताया। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी का, उन्होंने वो चटनी बनाते थे पहले सिलबत्ते वगैरह में, तो सिलबत्ता तो नहीं, हमारे पंजाबियों में ऐसे दोरी सोटा रहता था तो उसमें कैसे कूटते हैं वो सिखाया था उन्होंने। दिल और से। मक्खन मक्खन भी निकालते हैं। हाँ, वो भी मैं हम निकालती थी, मैं छोटी थी तो। मैं पता है क्या करती थी, ऐसे छोटी थी ना, तो वो मम्मी सामने बैठते थे और हम ऐसे हाँ। टाइट करके बीच में पतीला, हाँ, उसे टाइट करके जोर जोर से, और वो इतना चिल्ड चिल्ड पैरों में नहीं, लगता। हाँ वो ऐसे वो रई रई लगाते ना वैसे, हाँ, यानी हाथों से रस्सी से खींचते। तो उसमें हमारे घर में भैंस और गाय वगैरह बहुत रहती थी, तो हाँ, खूब दूध रहता था, तो उससे यानी खूब मक्खन निकलता था। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो वो माँ जी सिखाती थी ऐसे निकालो, तो वो भी हाँ। करते थे, तो उसका भी धन्यवाद है। दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी माँ जी, उन्होंने हमें गर्म कपड़े कैसे रखना, उसमें कैसे फिनाइल की गोलियां डाल के रखना, वो सब भी उन्होंने सिखाया था। दिल से धन्यवाद मेरी माँ जी ने दिवाली पर लक्ष्मी माँ के कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हमारे इसमें जलेबी और चने और गेहूं के दाने के लड्डू मैंने भूंज कर बनाए जाते हैं, तो वो भी उन्होंने सिखाया था कि ऐसे ये लड्डू बनाते हैं चाशनी लगा के और गेहूं हमारे के। यहाँ अष्टमी की पूजा करते हैं, तो अष्टमी की पूजा करते हैं तब चने बनाते हैं, हलवा हाँ, चने बनाते हैं। बनाते हैं। और सारी जो लड़कियां होती हैं, लाइक कंजका देवी, उनको बिठाते हैं उनके। हाँ, वो नवरात्रि में करते हैं। हाँ, वो नवरात्र में करते हैं, ऐसा है। तो जिनके साथ भी जो मतलब कहने का कि सब जॉइंट हुए हैं, तो ये तो इनके इमोशंस हैं, ठीक है, जो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर किए हैं, जो उन्होंने अपने बचपन में उन्होंने उनकी मम्मी के साथ में उनका रिलेशन रहा है, या जो जो चीजें उनकी
उन्होंने करी है अपनी लाइफ के अंदर, तो सबकी लाइफ अलग अलग हो सकती है। तो आपकी लाइफ की भी क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने अपनी मदर के साथ स्पेंड किए हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो आपकी लाइफ के अंदर। तो ये बिल- आइडिया है जो वो आपको दे रहे हैं कि कि कितनी सारी चीजें हैं कि मदर के ऊपर तो हम अनगिनत बातें बोल सकते हैं, अनगिनत बातें लिख सकते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? दिल से धन्यवाद। परीक्षा के दिनों में हम जब घबरा जाते थे तो हमें समझाकर आशीर्वाद देकर भेजती थी। जब तक हम पेपर देकर घर नहीं आ जाते थे तो राह देखते रहती थी। दिल से धन्यवाद। मेरी माँ जी मेरी दोस्त बनकर रहती थी, हर वक्त सपोर्ट करती थी, परिवार को एकजुट रखती थी, हमें सही मार्गदर्शन देती थी। आज हमारी वो आप हमारी गुरु बनी। और धन्यवाद धन्यवाद। वो जहाँ भी है मुझे बहुत आशीर्वाद दे रही है। धन्यवाद रीमा जी। सब लोग उनको जैसे मैजिक मैजिक दो सब, सरोज जी को मैजिक दो सब, अपने वीडियोस ऑन कर लो कुछ सेकंड के लिए उनको, लेकिन ना ब्लेसिंग्स देंगे उनको, मैजिक पास ऑन करेंगे, है ना। बहुत प्यार से उनकी मम्मा जहाँ भी है वो बहुत खुश है और आपको बहुत प्यार से देख रही हैं। सब लोग ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। बल्कि एक बात कहूँ आपको, हाँ, आपकी मम्मी आपके पास है। हाँ सही बात है। थैंक यू आप थैंक यू। आप जितनी उनकी बातें कर रहे हो, जितनी उनकी उनको याद कर रहे हैं, वो भी आपको याद कर रही है, इसलिए आप लिख पा रहे हो ना। जी थैंक यू। तो वो आपके पास ही है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और बहुत ही अच्छे से आपने ग्रैटिट्यूड लिखा उनका, बहुत ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू थैंक बहुत ही बहुत प्यार भरा एक, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इतना सुंदर लेटर लिखा है आपने, एक पत्र लिखा है पूरा, यू। तो मम्मी और के वो पता है पूरी लाइफ साइकिल जैसे चला सच में। एक्चुअली, हाँ, जैसे बॉर्न होके कैसे उन्होंने किया होगा। एंड इट वाज लाइक कि मेरी मदर भी वही सब कर रही है और पिक्चर की तरह। पॉइंट्स ऐसे जो हम भूल चुके थे, तो सरोज जी के माध्यम से हमें वो सारे पॉइंट्स भी याद आ गए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत ज्यादा। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सरोज जी, थैंक यू। वेरी 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 वेल सर, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू फॉर वन। थैंक यू, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सरोज दीदी, हमारे बीच में लेखिका बैठी हुई है, ऐसा महसूस हो रहा था एक लेखिका बैठी हुई है हमारे बीच में, राइटर। बहुत थैंक यू थैंक यू। बहुत ही अच्छा। पहले मैं भी एक क्लास ज्वाइन करती थी, उसमें भी एक आपकी तरह ही थी, मुझे उनकी याद आ गई। वो हमेशा जो भी किसी की तारीफ करती थी तो वो ऐसे पोयम जैसे आज आप सुना रहे थे ना, हाँ वैसे जी। तारीफ करती थी, तो मुझे उन्हीं। मैं ना अपने फ्रेंड्स को भी टाइटल्स बना के देती हूँ, वो लोग बहुत खुश होते हैं। मुझे सेलिब्रेशन करने का बहुत शौक है, तो हाँ मैं जी। लोगों को हमेशा टाइटल्स बना के देती हूँ अच्छे अच्छे, तो वो लोग सब बहुत खुश होते हैं। और है ना, जितने भी लोग हैं ना ग्रुप के अंदर, सब लोग अपनी बर्थडेट्स लिखकर भेजो। तो जब भी जिसकी बर्थडे होगी, हम लोग है ना वीडियो कॉल करेंगे, सारे ग्रुप वाले मिलके एक टाइम सेट करेंगे और सबको विश करेंगे, पक्का। बिकॉज वी ऑल वन फैमिली, ठीक है। तो अगर जैसे उज्ज्वला की बर्थडे, सरोजी की बर्थडे, शलाका की बर्थडे, बीना जी की बर्थडे, अनुष्का की बर्थडे, रीमा की बर्थडे, किसी की भी बर्थडे ग्रुप के अंदर होती है, और आज हमारे फ्रेंड्स हमें कॉल करते हैं, तो हमें कितनी खुशी मिलती है। बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। वो वो हैप्पीनेस मुझे आप सबको देनी है, और वो हैप्पीनेस मुझे वो सारी चाहिए, खुद भी चाहिए, कि मेरी फैमिली बैठी है, कोई देखो ना उड़ीसा बैठा है, कोई मुंबई बैठा है, कोई पुणे बैठा है, कोई कहीं कलकत्ता बैठा है, तो मैं अकेली नहीं हूँ, इतने सारे लोग हैं मेरे साथ में, वी ऑल आर वन। सही। तो ये अनुष्का है, वो दुबई बैठी है, देखो। आई एम सॉरी, तो वो याद नहीं रहा, तो आप खुद भी अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। मैं एमपी में हूँ सरोज। हाँ, वाह, सरोज जी देखो एमपी में बैठे हैं, तो सरोज जी आप अपनी बर्थडे जरूर शेयर करिएगा। ओके। हाँ, ना ईयर शेयर करना नहीं करना वो आपका चॉइस है, पर जिस दिन आपकी
पहले से ही बता देना। हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप के अंदर ही ऊपर ही सबके नाम लिख देंगे, तो तुरंत हमें याद आ जाएगा कि कब किसकी बर्थडे है, ऐसा ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि हम लोग कितना साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, दोपहर को हम सब साथ, शाम को हम सब साथ होते हैं, तो एक परिवार हो गया है हमारा बहुत प्यारा सा। बहुत बढ़िया। किसी और को शेयर करना है ग्रेटिट्यूड? मैंने मराठी में लिखा है। किसने? चला का। भले भले ने मराठी में लिखा है, दो शब्द हो जाए मराठी के। हमें तो भाव चाहिए, हमें तो प्यार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रिया आई, आई आज तुला थँक्यू म्हणायचे आहे. तू मला जन्म दिलास, माझ्या जन्मासाठी प्रसव वेदना सहन केल्यास त्याबद्दल शतशः धन्यवाद. आई मला तू लहानपणापासून प्रेमाने वाढवले, मला नाहू मागू घातलीस, माझे पालन पोषण केलेस, माझी सगळी आजारपणं काढलीस, त्याबद्दल शतशः धन्यवाद. मला योग्य शिक्षण मिळावे म्हणून तू जॉब करत होतीस, तू माझे सर्व लाड पुरवलेस. आज मी जी कोणी आहे त्याला तूच जबाबदार आहेस. आजवरच्या सर्व कर्तृत्वामध्ये तूच माझी भागीदार आहेस, त्याबद्दल मी तुझी कृतज्ञ आहे. आई, माझ्याकडून ज्या काही चुका झाल्या आहेत त्याच्याबद्दल मी माझ्या अंतःकरणापासून माफी मागते. आई, मी तुझी आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत ऋणी आहे, कारण ते श्वास सुद्धा तूच दिलेस. मी देवाला बघितले नाही, पण आई तू माझ्यासाठी देवस्वरूप आहेस. मला मान्य आहे कधी कधी माझा आवाज चढतो. आई, मला माझ्या जाणत्या अजाणत्या चुकांसाठी माफ कर. आय लव्ह यू, आय फॉरगिव्ह यू, थँक्यू. आज ज्या काही गुणांमुळे माझी स्तुती होते, ज्या ज्या सगळ्या गुणांची उत्पत्ती तुझ्यापुढे आहे, तुझ्यामुळे होते. आई, आजपर्यंत मी जे काही यश मिळवले आहे ते सर्व तुझ्यामुळे आहे. आज सुद्धा प्रत्येक क्षणाला, प्रत्येक मिनिटाला तू माझ्यासाठी तत्पर असतेस. रीता पापा ही दे देना मेरे को. आई, मी तुला शतशः धन्यवाद देते सगळ्या गोष्टींसाठी ज्या माझ्यासाठी तू केल्या आहेस आणि आज सुद्धा करते आहेस. त्यासाठी थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू. आज मी जी कोणी आहे ती तुझ्या व बाबांच्या संस्कारांमुळे आहे. आई, माझ्यावर रागवू नकोस. मला तुझ्याशिवाय दुसरे कोणी नाही. आई, माझं तुझ्यावर खूप खूप प्रेम आहे. आपल्या या द्वार मुलीवर रागवू नकोस, कारण तिला तुझ्याशिवाय कोणी नाही. आई, मी तुझ्यासाठी जितकं काही करेन ते कमीच आहे. मी जगातले सगळे आभार एकत्र केले तरी सुद्धा माझ्या कृतज्ञता कमी होणार नाही. तू मला नेहमीच योग्य मार्गदर्शन केले आहेस आणि मी त्याच्यासाठी मी खूप खूप आभारी आहे. थँक्यू. बहुत बढ़िया, वाह, बढ़िया। वेरी नाइस. तुम्हें समझ में आया? हाँ, इसको आया होगा उज्ज्वला को मराठी। हाँ, मुझे आया. हाँ, खूप छान लिहिले. वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, यार रो मत लेकिन अपने पेरेंट्स को याद करके. मैं एक किस्सा सुना देती हूँ, चलो हंसो सब अभी. हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोग 4 भाई बहन हैं. तो मम्मी ना महीने भर में हमको अभी ऐसे बार बार नहीं फटकाती थी. एक ही बार हमारा पेमेंट होता था. इतना धोती थी, इतना धोती थी. लिटरली हम लोग बोलते थे इसको अगर निरमा मिल जाए तो उससे भी धो देगी ये. और तब बिल्कुल विलन टाइप लगती थी, लेकिन जब अभी हम मम्मी हो गए हैं, मेरी भी बेटी है, तब मुझे याद आता है अभी कि वो जो धोती थी सही करती थी. क्योंकि आजकल तो इतना धोना अलाउड भी नहीं है यार बच्चों को. वो धोना भी अच्छा लगता है ना अभी ये एज में. हाँ फनी यार। एक चीज शेयर करूं. बचपन में ना हमको हमारे मम्मी डैडी बहुत विलन लगते हैं कि जो वो करते हैं वो सबसे बुरी चीज होती है और वो गलत ही होता है. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही है. सही था. और हाँ, हम हम लोग गलत में है. 3 सिस्टर्स थी और पापा पुलिस में. तो कैसे मम्मी को अकेली को सबको देखना था, ये रखना था. लिटरली हमारा जो पुलिस कॉलोनी था ना, वहां पे तो मेरी मम्मी का नाम क्या रखा था पता है क्या? मोगैम्बो. बोलते थे यानी कोई लड़का हमारे क्वार्टर्स के आसपास नहीं घूम सकता. उसकी नजर ही रहती थी और हर किसी को भगा देती थी वो. ऐसी मैं थी. मेरी मेरी माँ को राजा हरिश्चंद्र बुलाती हूँ बिकॉज वो एक्चुअली राजा हरिश्चंद्र है आज के जमाने की. वो बोलती है आई मीन ये सुनने के लिए अच्छा लगता है लेकिन वो जब बिहेव करती है तो तकलीफ होती है. वो बोलती है नेकी कर गरिया मेरा, तू सोच मत.
मुझे ना रीमा जी की एक बात बहुत 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 अच्छी लगी, एक सेंटेंस उनका, जो इस थ्योरी पे ही है कि नहीं हमारा हाथ देने वालों में होना चाहिए, लेने वालों में नहीं। तो लेकिन बिल्कुल रीमा जी बिल्कुल। ने एक बार बोला था कि हमें भी लेना है, हमें भी यानी चाहिए यूनिवर्स से बहुत कुछ। तो वो एक पहला इंसान ही इस यूनिवर्स में जिसने ये बोला होगा कि हमें भी चाहिए कुछ। हम लोग, मैं तो वही चिल्ला के थक गई, बहन मुझे भी चाहिए, कितना देंगे हम। तो इसलिए मैं ज्यादा कनेक्ट हूँ उनसे कि वो एकदम दिल की बात बोल देते हैं। नहीं ये थेरी बहुत हो गई यार, नेकी कर दरिया में डाला, अभी वैसी है नहीं, दरिया गंदा हो चुका है। कौन सी गंगा नहीं रही। करेक्ट। सही बात है, सही बात है। हो गया सबका? हाँ बस, हाँ। होगा तो नहीं रीमा, ये टॉपिक इतना आठ, बड़ा है। 108 ग्रेटिट्यूड तो लिखना ही लिखने हैं पूरे दिन में, आप सोच लो एक बात। 108? हाँ, 108। 108 का फिगर तो आपको मेंटेन करके ही रखना है। मैम ये आप रीमा जी मुझे आप एक्सप्लेन करोगे कि 108 ग्रेटिट्यूड कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मतलब मुझे नहीं पता। अभी सरोज जी ने आपको बताया, या आपने कितनी ब्यूटीफुल शेयरिंग करी, ठीक है, तो आपने एक 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 पॉइंट लिखा है, कितने पॉइंट्स बनाए हैं? मैंने गिने नहीं। तो आप उसको गिनना, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे। आई थिंक आपने 50 तक पॉइंट लिखे हैं, अच्छा। मुझे ऐसा लगा आपकी रीडिंग से, ठीक है, मैंने जो एज्यूम किया है। तो मुझे ऐसा लगा कि 50 एक पॉइंट है, तो अभी आपको और 50 + 8 मतलब 58 पॉइंट्स और लिखने हैं मम्मी के ढूंढ ढूंढ के। ठीक है। Rima ji, I have a question. हम्म। Do we have to follow a particular format like I'm truly grateful to my mummy because this? नहीं, Or it can be thank you mummy for this? स्टार्टिंग में लिख दिया कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मदर, ठीक है, उसके बाद आप लिखना शुरू कर दो, Oh, okay. Thank you. क्योंकि वो इजी हो जाएगा। हर चीज में आप ऊपर ग्रेटफुल ग्रेटफुल लिखोगे ना, ऊपर पहले जैसे मैंने कैसे लिख दिया है कि लेकिन वो मेरी माँ, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मम्मा फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल बर्थ, Okay. ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर उनको थैंक यू लिख दिया, और फिर मैंने मेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या क्या किया है, फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर यू मम्मा बिकॉज, फिर नीचे मैंने सारे जैसे सारे रीजंस दिए, फिर मैंने वैसे उन सारे, करेक्ट। Thank you. थैंक यू, बिकॉज वो मुझे लग रहा था कि मेरे से इतने 108 तो आज बिल्कुल नहीं होंगे इतना लंबा लिखने में। हाँ, इसीलिए वो इजी हो जाएगा, फॉर्मेट भी इजी हो जाएगा। और हम क्या बोलते हैं, 108 तो हमें ग्रेटिट्यूड लिखना ही लिखना है मम्मी को याद करके। अब I'll do that. छोटी से छोटी चीज भी दिलाई है, वो शॉपिंग करने ले गए, हमें एक पेंसिल भी दिलाई है, नटराज की पेंसिल पहले चलती थी, एक पेन दिलाया है, रबड़ दिलाया स्टेशनरी के लिए अगर हमको लेकर गए, कोई भी बहुत ऐसी चीजें जो आपकी खुद की लाइफ के अंदर हुई है, ठीक है। हर एक की True, लाइफ डिफरेंट है, true. और अगर उन्होंने डांटा भी है वो भी हमको लिखना है कि मम्मा आपने मुझे डांटा, तो उस डांट से मुझे क्या सीख मिली है। नहीं तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा मैम? जैसे मैंने लिखा है, मैं शुक्रगुजार हूँ मम्मी आपकी क्योंकि आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ मम्मी आपकी क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ मम्मी आपकी क्योंकि आपने मुझे बोलना सिखाया। अब ऐसे तो मेरे तो अभी 35 ही हुए हैं। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे याद करो। जब आंख में नंबर आया था तो मम्मी के साथ गए थे, शादी की शॉपिंग करने मम्मी के साथ गए थे, लड़का देखने मम्मी के साथ गए थे। एक बात है, ट्रे में क्या क्या खाना रखना है मम्मी ने बताया था। हाँ जी। समझ रहे हो बात? जैसे समझो नया घर खरीदना था शादी के बाद, या कुछ भी है, या शादी की पहले की मेमोरी पे चाहते हैं, चलो पहले कि कॉलेज गए थे तो कॉलेज में क्या फाइनलाइज करना था। जैसे उज्ज्वला ने बताया कि मम्मी उनकी इतनी प्रोटेक्ट करके रखती थी कि आजू बाजू कोई लड़के भी नहीं आते थे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें आप लोगों के साथ भी हुई होंगी। कॉलेज के टाइम पे क्या हुआ था, स्कूल के टाइम पे क्या हुआ था, ऐसी कौन सी चीजें आपको याद है, उसको याद कर करके नहीं, लिखना। ऐसे सेंटेंस सारे बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा 108 लिखने में तो। तो पूरे पूरे सेंटेंस अपनी मम्मी, मैंने आपको कैसे बताया कि ऊपर ऊपर लिख दिया कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी मम्मा के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोलते हैं, लेकिन वो मेरे कान छिदवाए,
मेरे को क्या बोलते हैं, उन्होंने पानी पिलाया, सबसे पहला शहद मेरे को उन्होंने, मेरी माँ ने मेरे को चटवाया। फॉर एग्जाम्पल, मालिश वाली आई तो मेरे से मालिश करवाई सब मुझे। बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं इनको, हाँ बुलेट पॉइंट्स टाइप, जैसे पॉइंट की तरह लिख सकते हैं ना, हर सेंटेंस में ये लिखना हाँ जरूरी है ना। हाँ, पॉइंट्स के जैसे लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू मैम। हम्म, क्योंकि वो इजी हो जाएगा थोड़ा, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो हम उसको इजी कर सकते हैं। मेन मेन इंटेंशन क्या है कि हमारा भाव आना चाहिए, हमें वो फीलिंग्स, वो ग्रेटिट्यूड, वो इमोशन, वो लव, वो आपको व्यक्त करना है। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें याद कर रहे हैं, वो हैं, नहीं है, वो यूनिवर्स में चले गए हैं, जो भी है, जो पल आपने उनके साथ बिताए, जो मोमेंट्स आपने उनके साथ बिताए या उन्होंने आपके साथ बिताए हैं। ठीक है, जब हम छोटे थे तो हमें वो गोदी में उठा के पीछे थपथपाते थे, क्यों? क्योंकि हमें बर्ब्स आ जाए, डकार आ जाए, क्योंकि हम दूध जो भी पीते थे वो हजम हो जाए। हम्म, फिर जैसे मेरा बच्चा हुआ तो मम्मी मुझे बोला करती थी, अरे इसके पेट में दर्द है, इसको उल्टा लेटा, उसको लाइक ऐसे पीठ पे हाथ घुमा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ के अंदर जो हुई है, जो मम्मा ने हमें सिखाई है, ऐसे बच्चे बड़े कैसे करना है वो हमें मम्मा ने सिखाया है। करेक्ट। हाँ जी, थैंक यू मैम। और पहली बात, बीना जी आप मुझे मैम नहीं बोलोगे, हम ओके, बडीज है यहाँ पे, हम सब फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो आप मुझे सिर्फ रीमा बोलोगे। ठीक। क्लियर सबको? यस, यस मैम, थैंक, यस रीमा जी, थैंक यू सो मच। तो हो गया सबका, 108 हो गए सबके। सरोज जी चले गए। हम्म, कोई बात नहीं। अगर किसी ने गाड़ी चलाना सीखा है लेकिन वो ड्राइविंग स्कूल के अंदर, तो भी मम्मी ने पैसे दिए या मम्मी ने एनकरेज किया, या कोई भी इंसिडेंस आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जो आपकी मॉम ने आपको एनकरेज किया होगा, तो वो भी आप लिख सकते हो। आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे तब आपके आपको एनकरेज किया, आप पढ़ाई में अच्छे थे, क्राफ्ट ड्राइंग में अच्छे थे, आप क्या चीज में अच्छे थे वो आप लिखो, उसमें आपको एनकरेज किया आपकी मदर ने। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जब भी माँ बाप आते हैं घर पे ससुराल में तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो आपके पेरेंट्स भी आपके लिए कुछ लेके आए होंगे, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। फिर आते हैं तो कवर लेके आते हैं, हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो कि आपके पेरेंट्स आपके लिए क्या लेकर आए थे।
मैंने तो एक ड्राइंग भी बनाई है छोटी सी, दिख रही है? ये मैं हूँ और ये मेरी मम्मी है और ये मैं हूँ। देखिए सबको। नहीं। बहुत छोटा सा ड्राइंग बनाया है, बट जैसे मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ के रखी है ऐसा। वाह। वाह। कैसे हो मोनिका? अच्छी हूँ रीमा जी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइन करने में। कोई बात नहीं, ज्वाइन किए। कहाँ से हो आप मोनिका जी? हैदराबाद से। बहुत बढ़िया। तेलंगाना। क्या बात है, हिंदी आता है आपको? जी। बहुत बढ़िया। मैं गुजराती हूँ। ओके, केम छो? मजा। मजामा मजामा। बहुत मजा। सो प्रेयर कौन करने वाला है आज? रीमा जी, आपको ये मम्मी को हम पढ़ने दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं, आप उनके पिलो के नीचे लेटर रख दो, सरप्राइज दे दो, एनवलप में डाल के लिख दो, फॉर यू, आई लव यू। रीमा जी लेटर लिखना है क्या? लेटर नहीं लिखना है, लिखने ग्रेटिट्यूड ही है, बट चलाका अच्छा। कि मम्मी को पढ़वा सकते हैं, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मम्मी को देना ही है, तो एक सरप्राइज तरीके से दो, लाइक अच्छा। कि शी फील ओके। गुड, लाइक उसके साथ एक छोटा सा फ्लावर रख सकते हैं, या लाइक हाँ। छोटा सा कुछ भी ऐसा, तो उनको लगेगा कि नहीं यार मेरे लिए कुछ स्पेशल किया, और फिर वो जब पढ़ के आंखें नम हो जाएंगी तो एक जादू की झप्पी हो जाए, ऐसा वो क्या इमोशनल फील। सही बात। तो हम क्या है, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ अवर लाइफ। तो अगर अपनी पिक्चर को इस तरीके से डिजाइन करेंगे, हम डायरेक्टर है, तो इसलिए मैं उसको सिखा रही हूँ कि भाई अगर मूवमेंट बनाना ही है तो कुछ थोड़ा सा और उसमें लेके ना एफर्ट। यादगार हो जाए। यादगार हो जाए। हाँ ऐसा, या उन्हें ठीक। चॉकलेट पसंद है, या उन्हें मिठाई पसंद है, उन्हें फ्लावर, लाइक कुछ भी एक हम्म। छोटी सी चीज रख के, एनवलप रख के आप उनको दे सकते हो कि दिस इज फॉर यू फ्रॉम मी। वाह। नाइस। थैंक यू। मोनिका, आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया ग्रुप के अंदर। अभी थोड़ी देर में डाल दूंगी दीदी। हम्म, 7:50 हो गए हैं। प्रेयर कौन करने वाला है? भजन गाने वाले हो, प्रेयर करने वाले हो, क्या करने वाले हो बताओ। कल संडे है, कल छुट्टी है। प्रेयर कौन सी करनी दीदी? कोई भी जो आपको आती है। मैं भजन सुना दूं? अरे वाह। सब लोग अपना बुक और पेन रख दो, पानी का ग्लास हाथ में रखो। अभी हम बहुत प्यारा सा भजन सुनेंगे।
ठीक है, जितने भी ग्रेटिट्यूड बाकी रह गए हैं, क्लास फिनिश हो जाए तो प्लीज 108 ग्रेटिट्यूड करना। ये नियम हमने बनाया है, 21 दिन तक हम कांस्टेंट। ठीक है, 108 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। कल संडे है, कल क्लास नहीं है, फिर भी आप लोग अपना ग्रेटिट्यूड लिखोगे, ठीक है? ओके, चलो। स्माइल फेस के ऊपर। और बीना जी बहुत प्यारा सा भजन सुनाने वाले हैं आज हमें। मैं और आज सब आपको राम जी का भजन सुनाना चाहूंगी। राम जी का भजन सुना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। मैं करूं साधना तेरी, ऐसा साधन दे दो राम। मैं करूं साधना तेरी, ऐसा साधन दे दो राम। ऐसा साधन दे दो राम, ऐसा साधन दे दो राम। ऐसा साधन दे दो राम, ऐसा साधन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मेरी मांग है बड़ी साधारण, दिल में आके रहिए। मेरी मांग है बड़ी साधारण, दिल में आके रहिए। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहिए। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहिए। मैं सब में देखूं तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम। मैं सब में देखूं तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम। ऐसा दर्पण दे दो राम, ऐसा दर्पण दे दो राम। ऐसा दर्पण दे दो राम, ऐसा दर्पण दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। हम सब सेवादार है तेरे, दासन दास तिहारे। जिंदगी के दिन कट जाएंगे, दाता तेरे सहारे। ना छोड़ूं दामन तेरा, ऐसी शक्ति दे दो राम। ना छोड़ूं दामन तेरा, ऐसी शक्ति दे दो राम। ऐसी शक्ति दे दो राम, ऐसी भक्ति दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वाह, बहुत अच्छा है। अच्छा गाया। थैंक बहुत अच्छा। सब लोग अभी पानी का ग्लास हाथ में ले लें। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी उम्मीद है, जो भी आपको जीवन के अंदर चाहिए, सबसे पहले बस सिर्फ परमात्मा को सच्चे दिल से, सच्चे दिल से, आपके इंटेंशंस बहुत प्योर होने चाहिए, एकदम सच्चे दिल से आपको परमात्मा को वो विश बोलनी है और वो पानी पीना है, ठीक है?
तो बहुत ही प्यारा भजन था, बहुत ही अच्छी राम भगवान की वाइब्रेशन जिसके अंदर गई है, और उतनी प्योरिटी से, उतनी सरलता से, उतने ही प्यारे इंटेंशन के साथ हम ये पानी को पिएंगे, और उसका एकदम मीठा मीठा स्वाद हम अंदर से एकदम एकदम हमारी हर एक बॉडी की एक एक कण के अंदर जाएगा, और बहुत ही अच्छा हमें फीलिंग आएगी। तो जो भी ख्वाहिश करना चाहते हैं अभी शाम को आप कर सकते हैं, परमात्मा से मांग सकते हैं। ठीक है, डन। मैंने सेकंड सेशन किया है आपका वाटर थेरेपी का। मतलब एक दोपहर को आपने करवाया था एक, और आज यू नो वाटर का टेस्ट अलग लगने लगता है। इसका पूरा कोर्स बनाया है हमने 21 डेज का, उज्ज्वला ने भी किया है। तो अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस इसके बारे में जानना होगा तो वो शेयर करेगी उसके बारे में। तो वो बहुत ही अमेजिंग सा सेशन है, बहुत सारी क्लैरिटीज, आपकी गोल्स, आपकी लाइफ ड्रीम्स, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। और उसके अंदर काफी अच्छा हम लोग पूरा वाटर को चार्ज करके, मतलब लाइक चीजें करते हैं। तो वो एक बहुत अमेजिंग सा कोर्स है। वो अभी हमने लास्ट मंथ ही किया था, इसीलिए हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हम ज्वाइन करेंगे, वापस स्टार्ट करेंगे। 21 डेज का है वो पूरा। है ना, और पानी का स्वाद एकदम अमेजिंग सा आता है। ठीक है, सारे के सारे अपने 108 ग्रेटिट्यूड लिख लीजिएगा। मैम जी। है ना, किसी को कोकोनट का स्वाद आया होगा, किसी को शुगर कैन का आएगा, किसी को मीठा स्वाद आया, किसी को अमृत का स्वाद आया। तो जैसे जैसे जिसने इंटेंशंस डाले उसको वैसा स्वाद आया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं ओके, अपनी मीटिंग। डे आफ्टर टुमारो। हाँ, अगर मुझे कल टाइम रहा, अगर एडजस्ट हुआ, तो शलाका की इच्छा है कि हम हो पोनोबो करेंगे मनी के ऊपर। ठीक है, तो जैसे भी होगा, अगर कैसे भी कुछ एडजस्ट होगा तो मैं ग्रुप में डालूंगी, आप लोग नोटिफिकेशन ऑन ही रखिएगा ग्रुप में। तो करेंगे सब मिलके, जो लोग भी उस टाइम पे अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, लव यू ऑल। लव यू मैम, बाय।